दोस्तों, अगर कोई जबरदस्ती आपको अपना घर छोड़ने का कहे तो वो कौन हो सकता है? अगर आपका घर किसी गैर कानूनी जगह पर बना हुआ हो तो वो फिर लाजमी गवर्नमेंट होगी या फिर कोई ताकतवर आदमी। जरा सोचें, अगर कोई एलियन आपका घर खाली करवाने के लिए आ जाए तो उसकी शिकायत आप किससे करेंगे? आप कहां जाएंगे और इन हालात से कैसे निपटेंगे? इसके पीछे की असल कहानी क्या है, तो आइए जानते हैं। एक 24 साल लड़की इस चीज का दावा करती है कि जो मखलूक उसका घर खाली करवाने आई थी वो किसी अजीबो गरीब दुनिया की मखलूक लग रही थी। उस लड़की का कहना था कि आज तक मैंने फिल्मों में भी ऐसी मखलूक नहीं देखी। वो उड़न तश्तरियों पर सवार थे। इन तश्तरियों के ना ही पर थे और ना ही इनसे कोई आवाज आ रही थी। उस लड़की के खानदान के साथ क्या हुआ, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एलियन भी घरों में कब्जा कर सकते हैं। ये सचमुच पुरअसरार और खौफनाक बात है। एक नौजवान लड़की पॉडकास्ट के दौरान अपने साथ इस वाकये का जिक्र करते हुए खौफजदा हो जाती है। जून में अमेरिका के पेंटागन के जरिए एक खास रिपोर्ट शाये की गई। इस रिपोर्ट में ऐसे बहुत से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स का जिक्र था जिसकी मालूमात हम इंसानों के पास नहीं। तो क्या दोस्तों, ये उड़ने वाले सभी ऑब्जेक्ट कोई यूएफओस थे? इस बारे में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, मगर बहुत से लोग इन्हें एलियन स्पेसशिप्स का नाम देते हैं। रिसर्चर्स का यह कहना है कि ये रूस और चाइना के बनाए गए सीक्रेट टेक्नोलॉजी वाले कोई हवाई जहाज हो सकते हैं, और हो सकता है इस बारे में दुनिया को अभी तक कुछ पता ना हो। दोस्तों, एलियंस का इस दुनिया में वजूद है या नहीं, ये आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना सवाल है, क्योंकि आज से कई हजार साल पहले किताबों और बहुत से मजाहिब में खला से आई बहुत सी ऐसी मखलूकात की बात की गई थी जो जहानत में इंसानों से बहुत ज्यादा आगे थे। इसी तरह के एक और वाक़ये का जिक्र लुशियंस ट्रू हिस्ट्री नाम की एक पुरानी किताब में भी मिलता है। इस किताब में लुशियन एक ऐसे सफर की कहानी के बारे में लिखता है जो जमीन पर आया था और एक अजीबो गरीब तूफान में फंसकर चांद में जाकर बसेरा किया, और इस सफर में उसे 7 दिन लगे। जब वो चांद पर पहुंचा तो वहां उसने चांद के राजा और सूरज के बादशाह के माबैन जंग होती देखी। तारीखदान इस किताब को एलियंस का जमीन पर आने का सबूत मानते हैं। इस किताब में उसका कहना है कि चांद तक सफर के दौरान एलियन ही उनके साथ थे। मुसाफिरों ने जिस जंग को आसमान पर देखा वो एलियंस के दरमियान लड़ाई जो हजारों साल पहले हुई होगी। इसके अलावा कई हजार साल पहले जापान में बहुत से लिखने वालों ने चांद से आई हुई मखलूक के बारे में लिखा है, मगर इंसानों के पास इन कहानियों का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है और ना ही चांद पर कोई ऐसा सबूत देखने को मिलता है। चांद पर ना ही कोई जिंदगी मौजूद है और ना ही वहां पर किसी जंग के लड़े जाने के आसार मौजूद हैं। इसलिए ज्यादातर रिसर्चर्स इस कहानी को एक तसव्वुराती कहानी ख्याल करते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिसर्चर्स को भी ये बात सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं ये कहानियां सच पर मबनी तो नहीं हैं। जैसे आज से 4000 साल पहले बनाए गए पिरामिड्स, जिन्हें लोग एलियंस के जरिए बनाया गया स्ट्रक्चर मानते हैं, ऐसा ही कुछ हमें आज से कई हजार साल पुराने मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलता है, जहां पर की गई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मेसोपोटामिया तहजीब की पेंटिंग की तस्वीरों में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया गया है जिनके जरिए इंसान हवा में उड़ सकते थे। इसके अलावा टाइम मशीन की टेक्नोलॉजी की बात भी की गई है, मगर परेशानी की बात यह है कि अभी हम इंसानों के पास कोई पुख्ता ठोस सबूत मौजूद नहीं है जिनसे इन बातों को साबित किया जा सके। बेशक पिरामिड्स की अशकाल देखने में अजीबो गरीब लगती हैं, मगर जरूरी नहीं कि इन्हें बाहर से आए हुए किसी एलियन ने ही बनाया हो, और ये इसलिए भी दुरुस्त लगता है क्योंकि हम इंसान अभी तक खला में ऐसी किसी भी जिंदगी को ढूंढ नहीं पाए जो खला में दूसरे सैयारे तक सफर कर सके, क्योंकि अगर कोई एलियन जैसी मखलूक होती तो वो इस वक्त हमारी जमीन तक पहुंच चुकी होती और हमें इस बारे में पता होता। हो सकता है हम उनके साथ जंग कर रहे होते, या वो जंग जीत चुके होते, या हमने उनको हरा दिया होता, मगर इसका यह भी हरगिज मतलब नहीं कि खला में कोई एलियन तहजीब मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि खला इतना वसी है कि इसकी साख्त को देखते हुए बहुत ज्यादा ये उम्मीद की जा सकती है कि खला में कोई ज़हीन मखलूक मौजूद हो सकती है, मगर वो भी इतनी एडवांस नहीं हुई होगी कि हजारों करोड़ों मील सफर करके हमारी जमीन तक पहुंच सके, या फिर हम में इतना इल्म नहीं कि हम उनको ढूंढ सकें या उनके भेजे हुए किसी पैगाम का जवाब दे सकें। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज के दौर में हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खला में कई 100 मील दूर जाकर ये दूसरे सैयारे तक जा सके। हो सकता है कि हम खला में कई लाख करोड़ मील दूर जाकर ये दूसरे सैयारों तक जा सकें। हो सकता है आज से 10, 20 या 30 हजार साल पहले किसी मखलूक ने हमें पैगाम भेजा हो, और उन वक्तों में इंसान में इतना शऊर नहीं था कि उनके पैगामात का जवाब दे सकता, और हो सकता है फिर उन्होंने हमारी तरफ पैगाम भेजने बंद कर दिए हों। तो क्या हम कभी ऐसी मखलूक के बारे में पता लगा सकते हैं? आज के दौर में हम इंसान एक दूसरे के साथ राबिता करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग तरह के रेडियो वेव्स पर काम करता है।
और रिसर्चर्स के कहने के मुताबिक ये रेडियो वेव्स खला में काफी दूर तक बाआसानी सफर कर सकते हैं। जिस तरह इंसान ने आज से कई 100 साल पहले रेडियो दरियाफ्त कर लिया था, इसी तरह अगर खला में कोई इंटेलेक्चुअल मखलूक मौजूद होगी तो उन्होंने भी रेडियो की तरह की कोई चीज ईजाद कर ली होगी, और हो सकता है कि वो भी अपने जैसे किसी इंटेलिजेंट मखलूक की तलाश के लिए खला में रेडियो सिग्नल भेज रहे हों और हमारी ही तरह मुंतजिर हों। अगर ऐसे में इंसान इन रेडियो के सिग्नल्स को वसूल कर ले तो हमारे पास किसी इंटेलिजेंट मखलूक के मौजूद होने का सबूत होगा। 1977 में एक ऐसा वाकया गुजरा जिसमें डॉक्टर जेरी एहनमन ने, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने खला से आने वाले कुछ ताकतवर रेडियो सिग्नल्स को कैच किया। इन रेडियो सिग्नल से अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। ये एस्ट्रोनॉमर तकरीबन 72 सेकंड तक ऐसी आवाजें सुनता रहा। इसके बाद दोबारा रिसर्चर्स ने बहुत कोशिश की, मगर वो ना तो दोबारा ऐसी आवाजें सुन सके और ना ही दोबारा ऐसे सिग्नल रिसीव कर सके और ना ही दोबारा इसकी फ्रीक्वेंसी को मिला पाए। इसके बाद बहुत से रिसर्चर्स यही नतीजा निकाल पाए कि ये सिग्नल्स किसी एलियन ने दूसरे सैयारे से भेजे होंगे, मगर आज भी हमारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। इसलिए आज भी दुनिया भर के रिसर्चर सिर्फ इस उम्मीद पर खला में अलग अलग सितारों और सैयारों की तरफ सिग्नल भेज रहे हैं कि हो सकता है कोई दूसरी दुनिया की मखलूक हमारे सिग्नल रिसीव करके हमें जवाब दे दे। ये लड़की जनूबी कैरोलिना की रहने वाली है और इसका नाम एशली है। इस लड़की का यह दावा है कि एक एलियन ने उसके भाई का घर तक पीछा किया। उसने मजीद कहा कि उसका सौतेला बाप फौज में होने की वजह से वो अक्सर घर बदला करते थे, लेकिन जब वो जनूबी कैरोलिना के रिच आइलैंड के एक घर में गए तो उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बारे में उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वी आर ऑल इनसाइड ब्रॉडकास्ट को बताया कि उसने अपने कमरे में कई बार एक भयानक साये को खड़े पाया। ये साया मुझे हर रात नजर आता। कभी कभी मुझे लगता कि ये हो सकता है मेरे दिमाग का वहम हो, और कभी मुझे ये लगता कि सच है। और इस बात का यकीन मुझे तब हुआ जब घर के दूसरे अफराद के साथ भी यही कुछ होने लगा। वो मजीद कहती है कि एक शाम उसकी बचपन की दोस्त लिंडसे स्विमिंग की गरज से उसके पास आई तो उन्होंने बैकयार्ड में बहुत सी गेंदों को मंडलाते हुए देखा, और हम ओ खुदाया बाहर एलियंस हैं ये कहते हुए अंदर की तरफ भागते हैं। मेरी वालिदा को लगा कि मैं बेवकूफों वाली बातें कर रही हूँ। जब मेरी वालिदा ने मुझे और मेरी दोस्त को शदीद सदमे में देखा तो मेरी वालिदा ने मामले की गहराई तक जाने का सोचा। मेरी मां बंदूक लेकर जब बाहर निकली तो उसे मेन रोड पर एक सुर्ख बत्ती नजर आई। वो जमीन से 1.5 मंजिल ऊपर थी और तकरीबन 60 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। ये कोई उड़न तश्तरी थी जिसमें एक सुर्ख बत्ती लगी हुई थी। एशले की मां ने उसे कैमरा लाने के लिए अंदर भेजा तो उन्हें अंधेरे में इस उड़न तश्तरी को कैप्चर करने में इंतहाई मुश्किल पेश आई, और इस तश्तरी की तस्वीर काले रंग की आ रही थी। वो बताने लगी कि काफी देर तलाश के बाद जब हम अंदर जाने लगे तो आसमान में एक चमकदार रोशनी नजर आई। वो बिल्कुल करीब आती जा रही थी। उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, सिर्फ एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, और वो रोशनी इतनी करीब आ गई कि मैं उसको छू सकती थी। ये तश्तरी मेरे घर से चौड़ी थी मगर एक हवाई जहाज से छोटी थी। ये ट्रायंगल शक्ल और ठोस जिसामत पे थी। एशले का कहना था कि जब मेरी मां ने ये सब कुछ देखा तो हमें फौरन घर के अंदर ले गई। हम सब ने अपने आप को एक बड़े कमरे में बंद कर लिया, मगर हमारा 4 साल का भाई घर के ऊपर वाले पोर्शन में एक अलग कमरे में सो रहा था। हम सब बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। अगर खिड़की से बाहर नजर दौड़ाएं तो मंडलाती हुई उड़न तश्तरी का साया साफ नजर आ रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद ये तश्तरी गायब हो गई। अचानक एशले ने अपने छोटे भाई की आवाज सुनी जो रोता हुआ मां के कमरे की तरफ आ रहा था। वो कह रहा था कि मेरे कमरे में एक काला साया है जो मेरा पीछा कर रहा है, यानी वो एलियंस घर के अंदर भी आ गए थे। एशले की मां ने कहा कि इस तरह के वाकयात तब तक होते रहे जब तक हम इस घर में रहे। उस साल